नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंट्रोल यूनिट के बारे में देखेंगे कि क्या होता है कंट्रोल यूनिट, क्या है फंक्शन हमारे कंट्रोल यूनिट का, और साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा कंट्रोल यूनिट क्या है? हमारे प्रोसेसर का एक ऐसा पार्ट है या फिर यूनिट है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हमारे प्रोसेसर का एक कंपोनेंट है जो बाकी कंपोनेंट्स को डायरेक्ट करता है कि उन्हें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से। और वो कंट्रोल सिग्नल्स जो हम जनरेट करते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हमारे प्रोसेसर में, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हम कौन से जनरेट करेंगे, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट करेंगे हमारे एएलयू को, हमारे मेमोरी ऑपरेशंस को और हमारे आईओ ऑपरेशंस को। अब यहाँ पे डायरेक्ट करना है हमें एएलयू को, तो एएलयू में हम क्या डायरेक्शन देंगे कि हमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, यानी कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है। वो सारे जो डिसीजंस होते हैं वो हम लेते हैं हमारे कंट्रोल सिग्नल की मदद से। हमारे मेमोरी के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको हम क्या डायरेक्ट करते हैं कि हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो जो डायरेक्शन देते हैं वो कंट्रोल सिग्नल्स देते हैं। और अगर आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो कौन से आईओ डिवाइसेस को यूज करना है और उनमें क्या ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन होगा, वो डिसाइड होता है हमारे कंट्रोल सिग्नल की मदद से। तो हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कुछ ऐसे कंट्रोल सिग्नल्स जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमें कौन से माइक्रो ऑपरेशंस या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को यूज करना है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन या फिर माइक्रो ऑपरेशंस में, जिनको हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से। तो ये है ये हमारे कंट्रोल यूनिट का सिग्निफिकेंस और उसका यूज और उसका फंक्शन। चलिए अब देखते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट्स के टाइप के बारे में। तो बात करें हमारे टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट के बारे में, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के कंट्रोल यूनिट्स हैं। एक है हमारे पास हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और एक है हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। और माइक्रो प्रोग्राम्ड को हम आगे क्लासिफाई करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम में और हमारे वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं इन सबके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो हमारा हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या है कि हमारे जो सारे कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड है हमारे सिस्टम में, उन सब का हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन। और सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि हमारा वायर कनेक्शन करते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट में, ताकि हम हमारे कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर सकें। अब बात यह है कि ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेड है, ये वायर्ड कनेक्शन है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा सबसे फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होगा कंट्रोल सिग्नल्स का। यानी कि अगर हमें कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो वो सबसे फास्ट होंगे हमारे इस हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में। और साथ ही साथ क्या है, ये सबसे फास्ट है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं हमारे रियल टाइम सिस्टम्स में या फिर हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स में। अब बात यह है कि हमने इसका वायर्ड इंप्लीमेंटेशन किया है, यानी कि अगर छोटे से छोटा भी कोई मॉडिफिकेशन हमें करना होगा या फिर कोई भी चेंज हमें करना होगा कंट्रोल सिग्नल्स में, जैसे कि मुझे कोई कंट्रोल सिग्नल्स ऐड करने या रिमूव करने हैं या फिर कुछ कंट्रोल सिग्नल्स का एप्लीकेशन चेंज करना है, ऑपरेशन चेंज करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा का पूरा कनेक्शन वापस से करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिजाइनिंग वापस से करना पड़ेगा, पूरा जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है वो वापस से निकालना पड़ेगा। और ये जो पूरा वापस से प्रोसेस करना पड़ रहा है ये बहुत ही ज्यादा टीडियस हो जाता है, और इसलिए हम इसको डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। यानी कि जहां पे हमें हमारे कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने और उनको टेस्ट करना है, उनके परफॉर्मेंस को जज करना है, तो उस कंडीशन में उन जगहों पे हम हमारे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम इनको बार बार चेंज करें और उसके बाद उसको वापस से टेस्ट करें, और अगर परफॉर्मेंस सही ना हो तो वापस से रीडिजाइन करें। तो इतना ज्यादा काम हम हमारे कंट्रोल यूनिट पे उस टाइम पे नहीं कर सकते, इसलिए डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग के पर्पज से हमारा ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट यूज नहीं होता है। और साथ ही साथ बात करें तो ये इंप्लीमेंटेड होता है हमारे रिस्क आर्किटेक्चर में। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट्स के बारे में। तो बात करें हमारे माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में, तो हमारा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट क्या है? एक ऐसा कंट्रोल यूनिट है जो फंक्शन कर रहा है हमारे कंट्रोल मेमोरी के बेसिस पे। यानी कि हमारी सिस्टम में एक ऐसी मेमोरी होगी, हमारी कंट्रोल मेमोरी, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कौन से कंट्रोल सिग्नल्स हम यूज करना चाहते हैं। और ये कंट्रोल मेमोरी में क्या है, कुछ ऐसे माइक्रो प्रोग्राम्स हैं, और माइक्रो प्रोग्राम्स को हम कंट्रोल वर्ड भी कहते हैं। अब ये माइक्रो प्रोग्राम्स क्या है? कुछ सीक्वेंस ऑफ हमारे माइक्रो ऑपरेशंस या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है, जिसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत है या कौन से कंट्रोल सिग्नल्स हम जनरेट करना चाहते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और हमारी जो कंट्रोल मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी होती है हमारे सिस्टम में। और हमने यहाँ बात की हमारे माइक्रो प्रोग्राम्स या कंट्रोल वर्ड के बारे में,
तो कंट्रोल वर्ड का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और वो जनरली यूज किया जाता है सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं उस फॉर्मेट के बारे में। तो हमारे कंट्रोल वर्ड के फॉर्मेट में हमें 4 अलग अलग फील्ड देखने को मिलती है। सबसे पहली फील्ड है हमारे ब्रांच ऑप्शंस, जो सिग्निफाई करते हैं कि हमको कौन सा ब्रांचिंग ऑप्शन यूज करना है हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसमें डिपेंड करता है कि हमारे कितने ऑप्शंस हैं। जितने हमारे ऑप्शंस होंगे उनका लॉग लेके हमारी जो सीलिंग वैल्यू आएगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हमारे ब्रांच ऑप्शंस में कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद आता है हमारा फ्लैग वाला फील्ड। इसमें डिपेंड करता है कि हमारे कितने फ्लैग्स हम यूज कर रहे हैं हमारी सिस्टम के लिए, उसके हिसाब से आती है हमारी फ्लैग बिट्स, यानी कि कितनी बिट्स हमें चाहिए होगी हमारे फ्लैग में। और हर फ्लैग के लिए हमें यूज करनी होती है 1 बिट, यानी कि जितने नंबर ऑफ फ्लैग्स होंगे उतनी हमारी बिट्स यूज होगी हमारी फ्लैग वाली फील्ड में। फिर बात आती है हमारे कंट्रोल फील्ड के बारे में, जो हमें बताती है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में कि कौन सा कंट्रोल सिग्नल यूज करना है। और जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उस पर हम 2 अलग अलग टाइप से हमारे कंट्रोल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है हमारा डिकोडेड फॉर्मेट और एक है हमारा एनकोडेड फॉर्मेट। हमारा जो डिकोडेड फॉर्मेट होता है वो यूज होता है हमारी हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम में, और हमारा एनकोडेड फॉर्मेट यूज होता है हमारे वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में। डिकोडेड फॉर्मेट में क्या होता है कि हर एक कंट्रोल सिग्नल के लिए हम 1 बिट को यूज करते हैं हर एक कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स होंगे उनका लॉग लेके उसकी जो सीलिंग वैल्यू आएगी उतनी हम बिट्स यूज करेंगे हमारे कंट्रोल सिग्नल या फिर कंट्रोल फील्ड में। और बात आती है हमारे लास्ट हमारी फील्ड में, जो है हमारा कंट्रोल मेमोरी एड्रेस। इसमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा एड्रेसिंग फॉर्मेट यूज करें, यानी कि बाइट एड्रेसेबल है या फिर वर्ड एड्रेसेबल है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो फील्ड है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल यूनिट क्या कहता है कि इट सपोर्ट्स डिकोडेड फॉर्मेट फॉर कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कि हमारे कंट्रोल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक डिकोडेड फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि हमें कोई एक्सटर्नल डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम पहले से ही डिकोडेड फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। और डिकोडेड फॉर्मेट का मीनिंग क्या है कि हर एक कंट्रोल सिग्नल के लिए हम यूज कर रहे हैं 1 बिट, यानी कि हर एक कंट्रोल सिग्नल को आइडेंटिफाई करेंगे हम 1 बिट की मदद से, और अगर वो बिट सेट है यानी कि हमें वो कंट्रोल सिग्नल को यूज करना है। ऐसे अगर देखें तो हमारे पास अगर n नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो हमें n नंबर ऑफ बिट्स यूज करनी पड़ेगी हमारी कंट्रोल फील्ड में, जो होता है हमारे कंट्रोल वर्ड में। और हम n नंबर ऑफ बिट्स यूज करें n कंट्रोल सिग्नल्स के लिए, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल वर्ड है उसकी साइज बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू हमारे वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब बात करते हैं हमारी डिग्री ऑफ पैरेललिज्म की। तो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या है कि हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा हमारे कंट्रोल सिग्नल्स यूज कर सकते हैं यानी, और कितने यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंट्रोल यूनिट में हम हर एक कंट्रोल सिग्नल को 1 बिट की मदद से इन्वोक करते हैं, यानी कि एक्टिव करते हैं। तो हमारी जो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि हम हर एक बिट को यूज करते हैं हमारे हर एक कंट्रोल सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि हम एक से ज्यादा बिट अगर एक टाइम पे सेट कर दें यानी 1 कर दें तो हम एक से ज्यादा कंट्रोल सिग्नल यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। और उसके बाद बात करते हैं इसके फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है हमारे हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट से। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में क्या होता था कि अगर हमें कोई नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स ऐड या फिर रिमूव करना है तो उसके लिए हमें पूरा कंट्रोल यूनिट वापस से डिजाइन करना पड़ता था और कनेक्ट करना पड़ता था। पर यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ बिट्स ऐड करनी होगी या सब्ट्रैक्ट करनी होगी हमारे कंट्रोल फील्ड में, जिसकी मदद से हम कुछ कंट्रोल सिग्नल्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, और वापस से हमें कंट्रोल वर्ड को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल यूनिट। अब देखते हैं हमारे वर्टिकल कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो बात करें हमारे वर्टिकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, तो ये क्या कहता है कि इट सपोर्ट्स द एनकोडेड फॉर्मेट फॉर द कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कि हम कंट्रोल सिग्नल्स को यूज करते हैं एक एनकोडेड फॉर्मेट की मदद से, और वो एनकोडेड फॉर्मेट की जो वैल्यू होगी हमारे कंट्रोल फील्ड में उसको हम एक एक्सटर्नल डिकोडर की मदद से डिकोड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा कंट्रोल सिग्नल एक्टिव करना है या इन्वोक करना है। और अगर हमारे पास n कंट्रोल सिग्नल्स है हमारी सिस्टम के लिए तो हम उसका लॉग लेंगे और उतनी नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होगी हमें हमारे कंट्रोल फील्ड में, और जो लॉग वैल्यू होगी वो हमारी सीलिंग लॉग वैल्यू होगी, ताकि हम सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल्स को स्पेसिफाई कर सके हमारे कंट्रोल फील्ड के कॉम्बिनेशंस के थ्रू। और हमारा जो कंट्रोल वर्ड होगा वो काफी छोटा होगा एज कंपेयर टू हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल वर्ड जो होता है उसके कंपैरिजन में। और साथ ही साथ बात करते हैं इसके डिग्री ऑफ पैरेललिज्म की। तो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म हमारे इस कंट्रोल यूनिट के लिए बहुत ही कम है, यानी कि हम सिर्फ एक ही कंट्रोल सिग्नल को यूज कर सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है हमारे कंट्रोल फील्ड में, जिसकी मदद से हम हमारे कंट्रोल सिग्नल को एक्टिव करते हैं। और बात करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है बाकी सारे कंट्रोल यूनिट के हिसाब से।
तो आज की ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट्स के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे नंबर सिस्टम और उनके बीच के कन्वर्जन के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।